Hey guys, good evening. Good evening, guys. Good evening, everyone. So, how are you all people? कैसे हैं सब? I hope you all are fine. You all are doing great. Good evening, good evening, good evening to each and every one of you. So, I hope you haven't. Good evening, good evening. Okay. So, I hope आप लोग भूले नहीं होंगे मुझे. My name is Mayur Upadhyay and I take current affairs and statics session for you guys. ठीक है? So, good evening, guys. Good evening to each and every one of you. I hope you all are fine. You all are doing great. And आज हम यहाँ पे गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है सो आज हम यहाँ पे क्या करने आए आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं दी करंट अफेयर्स सेशन ठीक है सो करंट अफेयर्स का सेशन है यहाँ पे एंड इट्स इन द लाइन ऑफ क्लैट ठीक है तो आपका क्लैट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इंटायर सेशन इट इज ऑन द लाइन ऑफ क्लैट जहां पे हम क्या करेंगे सो वी आर गोना डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपके सामने एक पूरा पैसेज आएगा जो क्लैट का पैटर्न होता है इन द पैसेज पैसेज को आपको पढ़ना है आई गिव यू सम टाइम एंड आफ्टर दैट ठीक है आफ्टर दैट आपको क्या करना है आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लें एंड देन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि उसमें उस टॉपिक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को फर्दर यहाँ पर बताता जाऊंगा एक्सप्लेन करता जाऊंगा एज सिंपल एज दैट सेम वही प्रोसीजर वही रूल हमें फॉलो करना है ठीक है गुड इवनिंग ठीक है तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पे फॉलो करनी है ठीक है तो एक एक करके क्वेश्चंस अगेन आपके सामने आएंगे आपको आंसर करना है उसके बाद मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा एंड डन एंड डस्टेड इतना सही है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन यहाँ पे एंड एक एक करके आपको पढ़ना है आंसर करना है आगे बढ़ जाना ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट पैसेज ठीक है डू रीड द पैसेज पैसेज पढ़ लीजिए एंड देन फिर हम इस पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करने समझने सुनने जानने की कोशिश करेंगे ठीक है डू रीड द पैसेज कम ऑन आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको प्लीज रीड द पैसेज एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस Okay, so the first passage, it talks about what? The very first passage, it talks about anti-terror agency, the NIA, ठीक है? ये NIA की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है? NIA की यहाँ पे बात कर रहा है and the domestic international security and counter intelligence agency IB उनकी बात कर रहा है and उनकी यहाँ पे जो भी further proceedings हुई हैं एनआईए के और आईबी के जो ऑफिसर्स हैं दे हैव टू विजिट रशिया फॉर एन आईएस सुसाइड बॉम्बर्स जिसके लिंक जिसके तार इंडिया से जुड़े हुए थे ठीक है तो जिसके लिंक जिसके तार इंडिया से जुड़े हुए थे उसको लेके यहाँ पे ये पूरा पैसेज है द पैसेज इट टॉक्स अबाउट व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट एनआईए इट इज टॉकिंग अबाउट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी व्हिच वाज फर्स्टली क्रिएटेड इन द ईयर व्हेन इट वाज फर्स्टली क्रिएटेड इन द ईयर 2008 ठीक है पढ़ लीजिए उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है एक बार पढ़ लेंगे तो एक बार मुझे बता दीजिएगा डन बोल दीजिएगा देन फिर हम आगे बढ़ेंगे ओके ओके आई होप सबने यहाँ पे पढ़ लिया है सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक एक चीज को जो क्वेश्चंस हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको यहाँ पर देखने का समझने का काम करते हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट देखते हैं यहाँ पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन The very first question it is the NIA can investigate all the offenses relating to the very first option A is atomic and nuclear facilities उससे related जो भी offenses अगर हो रहे हैं कोई भी ऑफेंस अगर हो रहा है इससे रिलेटेड तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है द सेकेंड वन बी स्मगलिंग ऑफ आर्म्स ड्रग्स एंड फेक इंडियन करेंसीज उससे रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस हो रहा है उस
को लेकर एनआईए यहाँ पे क्या कर सकता है, जांच कर सकता है. द थर्ड वन इज सी इज बोथ ऑफ द अबव, ए और बी. डी इज नन ऑफ द अबव. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, डू टेल मी गाइस. बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. हाय केशव, हाय. Okay, okay, okay. So most of you giving the answer is C. जुनाद यहाँ पे क्या कह रहा है, जुनाद सिंह बी, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स एंड फेक इंडियन करेंसीज बोल रहा है जुनाद. ओके ओके. Okay, so most of you giving the correct answer. What is the correct answer? So the correct answer is both of the above. ठीक है, so दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं, दोनों ही यहाँ पे सही हैं. ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं. So what is NIA? NIA is a Central Counter Terrorism Agency. ठीक है, उसको टैकल करने का, उसको पूरा हैंडल करने का काम करती है. इट्स एन इन्फोर्समेंट लॉ एजेंसी विच वाज established कब, विच वाज established in the year 2008. भाई 2008 में ऐसा क्या हुआ था कि एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्रिएट करना पड़ा. सो द आंसर इज मुंबई टेरर अटैक. ठीक है, सो आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक, ठीक है, तो मुंबई टेरर अटैक जो 2008 में हुए थे 26/11, ठीक है, 26/11 जैसे हम बोलते हैं. तो आफ्टर दी मुंबई टेरर अटैक यहाँ पे गवर्नमेंट को एक नीड लगी, गवर्नमेंट को यहाँ पे एक जरूरत महसूस हुई एक ऐसी एजेंसी की जो यहाँ पे क्या कर सके, एक ऐसी एजेंसी जो स्टेट पुलिस के साथ, जो बाकी एजेंसीज के साथ, ऑल्दो वी हैव डिफरेंट एजेंसीज, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास सीआईडी है, हमारे पास स्टेट पुलिस फोर्स है, तब भी उसके बाद एक नेशनल लेवल पे, एक यूनियन लेवल पे हमें एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ी जो कि यहाँ पे क्या कर सके, जो कि यहाँ पे टैकल कर सके सारी चीजों को यूनियन लेवल पे, कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे टैकल कर सके. ठीक है, सो देखो, जब कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो वो एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर के साथ होती है. ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के बाद यहाँ पे क्या होता है, कोई एक टेररिस्ट एक्टिविटी हो पाती है. ठीक है, अब स्टेट हो, सीबीआई हो, स्टेट पुलिस हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, ये जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी, इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है रेड टेररिज्म की. ठीक है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि भाई एक स्टेट की पुलिस है, अब वो दूसरे स्टेट में जा रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पता चला दूसरे स्टेट की जो पुलिस है वो उनको यहाँ पे प्रॉपर हेल्प ही नहीं कर रही, वो उनको यहाँ पे प्रॉपर मदद ही नहीं कर रही. तो इन सारी स्टेट की बाउंडेशन को तोड़ते हुए, इन सारे स्टेट्स के बंधन को तोड़ते हुए, वी नीडेड एन एजेंसी जो यहाँ पे क्या कर सके, जो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरिटी पे अगर कोई खतरा आ रहा है, अगर कोई डेंजर है, तो उस डेंजर से कोप अप कर सके एंड यहां पे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके. सो दैट्स व्हाई वी नीडेड एन एजेंसी, और हमने यहाँ पे एनआईए एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008, उससे हमने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे एक एजेंसी को क्रिएट किया which was what, which was NIA. Now NIA यहाँ पे करती क्या है, NIA यहाँ पे डील करती है of any type of cases with जब फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, अगर वहां पे कुछ चल रहा है उसको देखने का, उसको डील करने का काम करती है. ठीक है, तो अगेंस्ट अगर एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज और या फिर अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, वहां पर अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, वहां पर अगर कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, उसको टैकल करने का, उसको देखने का काम करती है. द थर्ड इज व्हाट, द थर्ड इज स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, स्मगलिंग ऑफ काउंटरफीट काउंटरफीट करेंसी. ठीक है, अगर इंडियन करेंसीज अगर क्या हो रही है, काउंटरफीट, नकली अगर करेंसीज इंडिया में अगर आ रही है, उन सारी चीजों को देखने समझने का काम करती है ना ये. एंड उसके साथ साथ जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है, जैसे कि सपोज यूएन की कोई कन्वेंशन हो गई, जैसे कि सपोज किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई कन्वेंशन हो गई, और या फिर इन सारी चीजों से रिलेटेड अगर कोई कन्वेंशन होती है, तो उन सारी कन्वेंशन को भी डील करने का काम यहाँ पे कौन करता है, DNIA, दी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर चल रही होंगी. ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? The correct answer is C, both of the above. ठीक है, ए और बी दोनों ही यहां पे सही है. ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड. The NIA was constituted under the National Investigation Agency Act of which year? Now मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया है. सो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा. ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे सबको पता ही होगा. सो इट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 2008. ठीक है, सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008
उससे ही यहाँ पे क्या हुआ था, एनआईए का जन्म हुआ था, एनआईए का इंसेप्शन हुआ था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर इज बी, 2008। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। Okay. Under which section of the NIA Act, state governments can refer the cases pertaining to the scheduled offences registered at any police station to the central government, Union Home Ministry for NIA investigation? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कम ऑन जल्दी बताइए, एनआईए के किस एक्ट के अंडर में यहाँ पे जो स्टेट पुलिस है उनके पास ये पावर है कि वो जो केसेस हैं उन केसेस को ट्रांसफर कर सकता है टू एनआईए। जल्दी कम ऑन, डू टेल मी। What should be the correct answer? Section 6, Section 8, Section 4 of NIA, or is it D, Section 10 of NIA, the National Investigation Act? What should be the correct answer? Okay, so some of you are saying Section, Aditi is saying D, Section 10. Some of you are saying B, Section 8. Some of you are saying, okay, no one is saying C. Some of you are saying Section 6 of NIA. Now, what is the correct answer? The correct answer is what? The correct answer is A, Section 6 of NIA, the National Investigation Agency Act, ठीक है, of 2008। उसका सेक्शन 6 यहाँ पे क्या कहता है कि अगर स्टेट पुलिस को ये लग रहा है कि भैया ये तो कोई बड़ा मैटर हो चुका है, ठीक है, दिस इज अ बिगर मैटर, अब ये हमसे डील नहीं हो पाएगा, तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे जो स्टेट पुलिस है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट दे कैन डू, दे कैन डायरेक्ट, ठीक है, नॉट डायरेक्ट, दे कैन अर्ज, दे कैन आस्क दी होम मिनिस्ट्री, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उनको यहाँ पे कह सकती है कि यार दिस इज अ थोड़ा सा बिगर मैटर ना, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक ओवर दिस केस फ्रॉम अस, ठीक है, तो आप इस केस को हमसे ले लीजिए, एंड प्लीज इसको थोड़ा सा, इसका होराइजन यहाँ पे बड़ा है, एंड इसको डील करने के लिए वी डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी, या फिर हमारा जो इंटेलिजेंस पावर है वो उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, सो प्लीज आप यहाँ पे इस केस को हमसे ले लीजिए एंड प्लीज इन्वेस्टिगेट दिस केस। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फर्दर यहाँ पे क्या करेगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन डायरेक्ट एनआईए, ठीक है, वो यहाँ पे एनआईए को डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्लीज डू टेक ओवर टू दिस केस, इस केस को ले लीजिए एंड फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है, सो दिस इज रिटन वेयर, दिस इज रिटन इन व्हाट, इट इज रिटन इन द सेक्शन 6 ऑफ एनआईए, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करेगी, ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करेगी, एंड दैट इज व्हाट, दैट द पुलिस ये कौन से लिस्ट का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और दी कॉन्करेंट लिस्ट, किसका पार्ट है पुलिस, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, और इज इट द पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ना। अब आप सब लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि द पुलिस इट इज इन विच लिस्ट, ये कौन सी लिस्ट का पार्ट है, इट इज अंडर व्हाट, इट इज अ स्टेट लिस्ट, ठीक है, जो पुलिस की जॉब होती है वो सब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मैटर है जिसको इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे पुलिस को करनी है, ठीक है, एंड उसके बाद पुलिस खुद कह रही है कि प्लीज ये केस आप हमसे ले लीजिए, इस केस को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, या फिर द स्टेट गवर्नमेंट दे आर सेइंग कि द स्टेट गवर्नमेंट दे आर रेफरिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि प्लीज ये जो केस है आप इसे एनआईए को दे दीजिए, ठीक है, इम्बैलेंस, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, एंड ये बहुत सारे केसेस में ये चीजें जो हैं वो कई बार यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी सेंट्रल एजेंसी यहाँ पे पुलिस के काम में इंटरफेयर करती है, तो ये अगेन ये होता क्या है यहाँ पे, इट इज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है, बट दैट टू ऑल वो थोड़ा सा अलग मैटर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे अलग मैटर है, सो नॉट रिलेटेड टू दिस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड, क्वेश्चन नंबर 4, in which year was the NIA Act amended with the objective of speedy investigation and prosecution of certain offenses including those committed outside India? जल्दी बताइए, in which year, in which year was the NIA Act was amended with the objective of speedy investigation and prosecution of certain offenses including committed outside the India?
Okay, so what should be the correct answer here? The correct answer is the NIA Act. It was amended in the year 2019. What is the correct answer? The correct answer is C. The NIA Act. It was amended in the year 2019. 2019 में इसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेकर आई थी एंड व्हाट वाज देयर इन दोज अमेंडमेंट्स. तो इस अमेंडमेंट में क्या था? फॉर द स्पीडी इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो देखो अगर कोई भी जो केसेस हैं, ठीक है, अगर वो नॉर्मल कोर्ट में चलेंगे तो वो तारीख पे तारीख वाला मीन आप याद रख लो. ठीक है, तो तारीख पे तारीख वाला मीन. ठीक, बट एनआईए यहाँ पे अगर कोई केस किसी टेररिस्ट से रिलेटेड है, किसी टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है, एंड अगर उसमें स्पीडी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, अगर वो स्पीडली उसको वो नहीं किया जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू अगर उसको नहीं रिजॉल्व किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत की वजह हो जाएगी. Now, for that, इसीलिए यहां पर क्या किया गया है? In 2019, there were some amendments which were brought upon. ठीक है, कुछ amendments यहां पर लेकर आई थी गवर्नमेंट. Now, in those amendments, what was there? कि एक तो सबसे पहले यहां पे क्या किया जाएगा? स्पेशल यहां पे कोर्ट बनाए जाएंगे टू रिजॉल्व ऑल दोज केसेस. ठीक है, जो कि एनआईए के जो भी सारे केसेस हैं उनको स्पीडली यहाँ पे क्या किया जा सके, उसे रिजॉल्व किया जा सके. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया था? थोड़ा सा इसको 2019 में अमेंडमेंट के थ्रू ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई. ठीक है, आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. अ जज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द डैश प्रिसाइड्स ओवर द स्पेशल कोर्ट. क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव. जल्दी. Ritik, yes, NIA is a statutory body. एक statutory body है, ठीक है? A body which is created by an act. So it's a statutory body. Come on, guys, do tell me fast. What should be the correct answer? Okay, so what is the correct answer? The correct answer, most of you are saying A, but it is not A. So what should be the correct answer? Question number 5. The correct answer is B, High Courts. ठीक है? So a judge appointed by the central government on the recommendation of the chief justice of the High Court presides over the special court. ठीक है? तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं टू प्रिसाइड ओवर दी स्पेशल कोर्ट. डू रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. Okay, so this passage is talking about what? This passage has been extracted from Indian Times. ठीक है, so India Times से ये जो passage है उसे extract किया गया है. The US has partnered with the UK and India led Green Grids initiative for a global energy grid launch by Prime Minister Narendra Modi at the COP26 climate summit in one at a meeting of the steering committee of the Green Grids initiative. One sun, one world, one grid. Earlier this week, US Secretary blah 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 blah. You don't have to read the entire passage. आपको पूरा passage पढ़ने की जरूरत नहीं है. You just have to have a gist of the passage. You just have to know that the passage it is related to which topic. अगर हाँ उसमें कोई अगर fill in the blank दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई fill in the blank हुआ है तो उसके आगे पीछे की दो लाइनें पढ़ लेना, खत्म हो जाएगा. ठीक है, खत्म हो जाएगा. बस इतना ही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. ठीक है. Okay, so this entire passage it talks about what? It talks this entire passage it talks about the one sun, one world, one grid project. ठीक है. Okay, let's proceed. आगे चलते हैं, इसको further समझते हैं. So which of the following has been redacted by one?
Which of the following has been redacted by one? जो वन है उसकी जगह पे क्या आएगा? Is it A London, B Glasgow, C Manchester, or is it D Birmingham? What should be the correct answer? London, Glasgow, Manchester, or is it D Birmingham? क्या आएगा यहाँ पे? ओके सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई होप सबको पता होगा, केबीसी का 1,000 रुपए का सवाल है। द करेक्ट आंसर इज बी ग्लासगो। ठीक है, सो द कॉप 26, the COP 26, the Conference of Parties 26, the meeting, ठीक है, the UNFCCC COP 26, it took place where? It took place in Glasgow। ठीक है, तो COP 26 कहां पे हुई थी? ग्लासगो में हुई थी। ठीक है, अच्छा ना, व्हाट इज UNFCCC? What is UNFCCC? So UNFCCC is United Nations Framework Convention on Climate Change. ठीक है, United Nation Framework Convention on Climate Change। ठीक है, UNFCCC। एंड अब ये है क्या? ये यूएनएफसीसीसी है क्या? ये कॉप क्या होती है? व्हाट इज दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? व्हाट इज यूएनएफसीसीसी? इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एनवायरमेंट बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। सो एंड अभी नवंबर दिसंबर में जो मीटिंग है वो होने ही वाली है, 2022 की COP 27 होने ही वाली है। सो यू ऑल मस्ट नो व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स। ये सब है क्या? सो यूएनएफसीसीसी अगर इनकी यहाँ पे बात करें, सो इट वाज adopted, ठीक है, so United Nation Framework Convention on Climate Change, it was firstly adopted in Rio Earth Summit। इसको सबसे पहले कहां पे अडॉप्ट किया गया था? It was firstly adopted in the Rio Earth Summit। Rio Earth Summit, which took place when? It took place in the year 1992। तो the Rio Earth Summit, it took place in the year 1992। वहां पे UNFCCC को अडॉप्ट किया गया था। एम क्या था भाई? कुछ किसी एम के मकसद के थ्रू, मकसद के लिए ही इसे अडॉप्ट किया गया होगा ना। सो द एम ऑफ यूएनएफसीसीसी इज टू प्रिवेंट, ठीक है, इट इज टू प्रिवेंट द डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो भी ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है एंड उस ह्यूमन इंटरफेरेंस के थ्रू यहां पे जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है थ्रू दी ह्यूमन इंटरवेंशन, उसको रोकने के लिए यहां पे अर्थ समिट हुई थी। कब? 1992 में। एंड वहीं पे क्या किया गया था? खाका, वहीं पे फ्रेमवर्क ऑफ यूएनएफसीसीसी इसको तैयार किया गया था। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर होगा। नाउ अब इसका जो सेक्रेटरीट था, ठीक है, अर्लियर इट्स सेक्रेटरीट इट वाज इन जेनेवा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं गाइस, यूएनएफसीसीसी इसका जो सेक्रेटरीट था वो कहां पे था पहले? इट वाज इन जेनेवा। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पहले इसका सेक्रेटरीट था, बट जस्ट कॉप फर्स्ट के पहले, ठीक है, जो कॉप 1 हुई थी, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 जो हुई थी, उसके पहले इसके सेक्रेटरीट को चेंज कर दिया गया। एंड द नेक्स्ट सेक्रेटरीट वो कहां पर हुआ? सो द नेक्स्ट सेक्रेटरीट मतलब जो डिसाइड हुआ वो क्या था? वो था बॉन, ठीक है, बॉन जर्मनी। ठीक है, so at the time of inception of UNFCCC, its secretariat was where? It was in Geneva, but COP 1 के पहले इसके secretariat को change कर दिया गया, ये बॉन जर्मनी में चला गया। ठीक है, अब there are a total of 197 signatories of UNFCCC, total 197 देशों ने इसको साइन किया हुआ है। एंड इस कन्वेंशन में यहाँ पे क्या किया है? इन दिस कन्वेंशन, ठीक है, इन दिस कन्वेंशन यहाँ पे क्या किया गया है? जो कंट्रीज हैं उनको टोटल 3 उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इस पूरी कन्वेंशन में जो कंट्रीज हैं, ऑल द 197 कंट्रीज, दे आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में उन कंट्रीज को डिवाइड कर दिया गया। नाउ व्हाट आर दीज पार्ट्स? लेट्स ट्राई टू सी। सो कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा देखने, उनको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ द पार्ट 1 इट इज एनेक्स 1 पार्टीज। एनेक्स 1 पार्टीज। नाउ अब ये एनेक्स 1 पार्टीज में कौन कौन सी कंट्रीज होंगी? सो इन दिस एनेक्स 1 पार्टीज यहां पे जो कंट्रीज होंगी वो कौन सी होंगी? सो ऑल दोस कंट्रीज जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं, जहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। सो ऑल दोस कंट्रीज जहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, एंड व्हाट दे कैन डू, ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं ये अपने कार्बन एमिशन को कम कर सकती हैं बाय 5.2%।
एनेक्स वन पार्टीज में कौन कौन सी कंट्री हैं? सो ऑल दोस कंट्रीज जहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, एंड ये सारी कंट्रीज ये क्या कर सकती हैं? ये अपने एमिशन को 5.2% तक कम कर सकती हैं। ठीक है, वो सारी कंट्रीज कौन सी हैं? एनेक्स वन पार्टीज हैं। इसके बाद यहाँ पे कौन सी हैं? दी सेकेंड, सेकेंड में कौन सी है? एनेक्स टू पार्टीज। सेकेंड में क्या है? एनेक्स टू ना। अब एनेक्स टू में कौन कौन आएगा? सो एनेक्स टू में वो सारी कंट्रीज आएंगी जो अपना एमिशन कम नहीं कर सकती। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज? तो वो कंट्रीज जो अपना एमिशन कम नहीं कर सकती, उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया अभी हमें डेवलप कंट्री बनना है, अभी हमारा एमिशन जो है उसे हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑल दोस कंट्रीज दे आर द पार्ट ऑफ एनेक्स टू। ठीक है, बट ये कंट्रीज क्या करेंगी? ये डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगी कि आप एमिशन कम करो। ये डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देंगी, फाइनेंशियल एड देंगी कि आप एमिशन को कम करो। तो एनेक्स टू में कौन कौन सी हैं? कि वो सारी कंट्रीज जो अपने एमिशन को कम नहीं कर सकती, बट हाँ वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल मदद देंगी कि आप कम कर लो। इसके बाद है कौन सी? इसके बाद है नॉन एनेक्स पार्टीज। नॉन एनेक्स पार्टीज। Now, what are these non-annex parties? अब हमारा प्यारा भारत, हमारा इंडिया is the part of the non-annex parties. इंडिया इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉन एनेक्स पार्टीज। यहां पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? सो इन दी नॉन एनेक्स पार्टीज यहां पे मेनली मेजरली जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? दे ऑल आर डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्रीज, तो वो भी किसका पार्ट है? वो भी यहां पर इसी का पार्ट है। ठीक है, आई होप यहां पे सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नाउ एनेक्स वन कंट्रीज, एनेक्स टू कंट्रीज, नॉन एनेक्स कंट्रीज। अब इन तीनों कंट्रीज का यहां पे क्या हुआ? इन तीनों कंट्रीज का यहां पे ग्रुप बना। इन तीनों कंट्रीज, इन तीनों पार्टीज में यहाँ पे जो जो कंट्रीज थी शामिल, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना ग्रुप बनाया एंड उस ग्रुप को क्या कहा? उस ग्रुप ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया? सो दे डिसाइडेड कि विल मीट वंस इन अ ईयर। हम साल में एक बार मिलेंगे और हम साल में एक बार मिलकर क्या करेंगे? एक कॉन्फ्रेंस करेंगे कि कैसे एमिशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, कैसे एमिशन को कम किया जा सकता है। एंड इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला गया कॉप। इसी को बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो द कॉप वन, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वन, इट टुक प्लेस इन द ईयर 1995। तो 1995 में यहां पे क्या होती है? कॉप वन होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वन होती है। एंड यहीं पे क्या हुआ? यहीं पे जो चीजें थी वो डिसाइड हुई किसके लिए? यहीं पर जो चीजें थी, यहीं पर जो पूरा ढांचा था वो डिसाइड हुआ किसका? कॉप थ्री का, विच इज व्हाट? विच इज क्योटो प्रोटोकॉल। विच इज व्हाट? विच इज क्योटो प्रोटोकॉल। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो कैसे क्योटो प्रोटोकॉल सामने आया, कैसे यहाँ पे सारी चीजें आगे बढ़ी, आपको ये सारी चीजें कुछ कुछ तो यहाँ पर समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इतना डिटेल में हम कभी क्लास में करेंगे, क्लास में समझेंगे। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के जो भी टारगेट्स थे उन सबको देखेंगे। उसके बाद बाकी सारी जो चीजें हैं उनको देखने, समझने, सुनने, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन विच ईयर वॉज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो पूरा वो था, इसे कंसीव किया गया था? सो इन विच ईयर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसे पूरा कंसीव किया गया? कम ऑन, डू टेल मी गाइस। Yes, Satyam. UNFCCC headquarter, it is in Bonn, Germany. But earlier, शुरुआत में इसका जो हेडक्वार्टर था, इसका जो सेक्रेटरीट था, इट वाज डिसाइडेड, ये कहाँ पे होगा? जनेवा में होगा। ठीक है, मैंने रियो मीट के जो रियो मीट को समझाने की कोशिश करूंगा, वो सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, कभी हम डिटेल में, कभी क्लासेस में डिटेल में इसको समझेंगे, है ना? ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? So the One Sun, One World, One Grid, it was firstly conceived in the year 2018. 2018 में इसे सबसे पहली बार कंसीव किया गया था, इस पूरे आइडिया को। ठीक है, व्हाट इज OSOWOG? आई थिंक, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। हाउ मेनी कंट्रीज विल बी कनेक्टेड बाय दिस प्रोग्राम? तो इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू कितनी कंट्रीज को कनेक्ट करने की बात की जा रही है?
अंडर दिस ओएस सॉरी अंडर दिस ओएस OWOG कितनी कंट्रीज को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात की जा रही है? Come on, guys. Do tell me fast. Do tell me fast. Okay, so for to achieve the sustainable energy target, Britain and India they have planned to improve connections. ठीक है, ब्रिटेन और इंडिया ने यहाँ पे प्लान किया है to improve connections between the world's electricity power grid. ठीक है, so world electricity power grid इनके जो connections है उनको यहाँ पे improve करने के लिए दोनों countries यहाँ पर आई हैं, सामने आई हैं, and this program it will connect a total of 80 countries. This program it will connect a total of 80 countries, which allows the surplus renewable energy transfer through from one country to another country through different grids. ठीक है, तो जो अलग अलग ग्रिड्स होंगे उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, जो भी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा वो इन ग्रिड्स के थ्रू किया जाएगा विद इन दीज 80 कंट्रीज, 80 देशों में किया जाएगा. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड. In how many stages will the development of grids be done? कितनी स्टेजेस में यहाँ पे जो ग्रिड्स हैं उनको क्या किया जाएगा? इन हाउ मेनी स्टेजेस विल द डेवलपमेंट ऑफ ग्रिड्स बी डन? कितनी स्टेजेस में जो ग्रिड्स हैं उनका कनेक्शन किया जाएगा? गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज गो थ्रू दिस, इसको अच्छे से देखना, अच्छे से कवर करना. एंड कॉप 27 इट्स अबाउट टू हैपन, होने ही वाली है. कहाँ पे होने वाली है प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना. कॉप 27 कहाँ पर होगी. ठीक है, तो प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना. ठीक है, ओके, सो इन अ टोटल ऑफ 3 स्टेजेस. ठीक है, टोटल 3 स्टेजेस में यहाँ पे क्या होगा, इस डेवलपमेंट ऑफ ग्रिड्स विल बी डन. ठीक है, तो ये जो पूरा डेवलपमेंट होगा ग्रिड्स का ये टोटल 3 स्टेजेस में किया जाएगा. ठीक है, सो फर्स्टली जो इंडियन ग्रिड्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा विद दी विद व्हाट, विद दी मिडिल ईस्ट कंट्रीज, विद दी साउथ एशियन कंट्रीज, एंड उसके साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं पहले वहां पे कनेक्शन किया जाएगा. फिर उसके बाद इन सारी कंट्रीज के यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंटर कनेक्शन किया जाएगा इन दी व्हाट, इन दी अफ्रीकन पावर ग्रिड. ठीक है, तो इन सारी कंट्रीज से फिर फर्दर जो कनेक्शन है वो अफ्रीकन पावर ग्रिड में किया जाएगा. एंड इन दी लेटर स्टेज, इन दी थर्ड स्टेज, पूरा ओवरऑल जो ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी है उस पर फोकस रखा जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी डन इन अ टोटल ऑफ व्हाट, इट विल बी डन इन अ टोटल ऑफ 3 स्टेजेस. इसे ध्यान रखना. ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको बताना है इसमें से क्या गलत है, इनकरेक्ट है. The International Solar Alliance was conceived as a joint effort by India and France. Now, this is absolutely correct. Yeah, this is absolutely correct. So, India और फ्रांस के joint effort से यहाँ पे क्या हुआ था, ये International Solar Alliance ISA उसे conceive किया गया था. First one is correct. B. Recently, the UN General Assembly conferred observer status to the International Solar Alliance. Now, this is something which you all know. ये सब आपको पता ही होगा, आप सबने इसके बारे में पढ़ा ही होगा कि अभी रिसेंटली जो उंगा है, यूएन जनरल असेंबली है, उसको क्या किया गया था, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था. ठीक है, नाउ दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आईएसए इज हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम, इंडिया. ठीक है, नाउ दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है, तो ये मतलब केबीसी का, आई थिंक केबीसी का ये हॉट सीट पे जाने वाला सवाल होना चाहिए कि आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. आईएसए का हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम. ठीक है, गुरुग्राम में है, नॉट इन गुड़गांव, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी बिल्कुल सही है. बचा डी. इट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग कॉप 22 इन लीमा, पेरू. इसे कब अनाउंस किया गया था? इट वाज फर्स्टली अनाउंस्ड इन कॉप 22 लीमा. नाउ दिस वन इज इनकरेक्ट. This one is incorrect. It was firstly announced when? It was firstly announced in 2015. ठीक है, 2015 में से firstly announced किया गया था in COP 21. ठीक है, इसे COP 21 में ये क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था, जो पेरिस में हुई थी वहां पे इसका अनाउंसमेंट किया गया था. ठीक है, डू रिमेंबर.
क्लियर है गाइस? आई होप यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर चल रही होंगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैसेज. ठीक है, अगले पैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं. प्लीज डू रीड द पैसेज. पैसेज को देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. Now, this passage it has been extracted from India Today. India Today से extract किया गया. It talks about what? It talks about the India-China border dispute. Now, this is something going on since ages. ठीक है. It's a story older than times. इंडिया और चाइना का जो इशू है, it's a story older than times. ठीक, तो ये आपको पता होना ही चाहिए. Monish, in 10 to 15 minutes, 10 to 15 minutes, we'll wrap up. आई होप सबने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा. ठीक. Okay, so question number 11. Which of the following statements is not correct about China's new border law? Which of the following statement is not correct about China's new border law? ठीक है, देखते हैं. The new law lays down that the People's Republic of China, we call PRC, shall set up boundary markers on all its land border to clearly mark the border. ना ये बिल्कुल सही है. ठीक है, जो चाइना का न्यू बॉर्डर लॉ है वो यही बात करता है, वो यही कहता है कि भाई ये क्या करे, एक न्यू ग्राउंड रूल यहाँ पे बनाया जाए. क्या कि जो भी बाउंड्रीज हैं उसको यहाँ पे क्या किया जाए, set up a boundary markers on all its land borders to clearly mark the border. Now, this one is absolutely correct. ठीक है, बिल्कुल. B. The People's Liberalization Army and Chinese People's Armed Police Force are assigned with the responsibility of maintaining security along the border. The People's Liberalization Army. What is Liberalization Army? What is this Liberalization Army? There is no term like liberalization in China. So liberalization ये एक बहुत ही बड़ा टर्म है. ये काफी एक आप कह सकते हैं एक प्रोग्रेसिव टर्म है. एंड समथिंग लाइक दिस लिबरलाइजेशन इट कैन नॉट बी देयर इन चाइना. ऐसा कुछ चाइना में हो ही नहीं सकता. इट इज व्हाट? इट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी. पीपल्स लिबरेशन आर्मी. People's Liberation Army (PLA) and Chinese People's Armed Police Forces are assigned with the responsibility of maintaining security along the border. Now, B is wrong. B जो है वो गलत है. आगे बढ़ते हैं. The law stipulates the PRC should abide by the treaties on land borders that it has signed with the respective countries, and all border issues are to be settled through negotiations. Now, this one is also correct. चाइना को थोड़ा सा दिमाग आ रहा है. चाइना को थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा उनको आ रहा है उनके दिमाग में, उनका दिमाग ठीक हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं. दे वांट टू नेगोशिएट ऑल दीज इशू. वो उन सारे इश्यूज को क्या करना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं थ्रू टॉक्स, थ्रू बातचीत. बहुत अच्छी बात है. ठीक है. डी, नन ऑफ दीज. नाउ ये भी गलत है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? सो द स्टेटमेंट व्हिच इज इनकरेक्ट इज द पीपल्स लिबरलाइजेशन आर्मी. इट्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी. ठीक है. तो हाँ, थोड़ा सा शब्दों की हेराफेरी है, बट हाँ आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा. ठीक. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड. Consider the following statement about the broader aim of the land border law is to give legal cover and formalize the Chinese military's transgression across the LAC line of actual control in 2020. ठीक है. Now, चाइना हमेशा से ऐसी ही चीजें लेकर आता है. चाइना हमेशा से यहाँ पे यही करता है. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? So there is a special term which is used. ठीक है. कार्टोग्राफिक एग्रेशन. कार्टोग्राफिक aggression. What is the term? The term is cartographic aggression. चाइना हमेशा यही करता है. चाइना पुराने मैप्स निकाल के लेकर आ जाएगा, एंड थ्रू दोस पुराने मैप्स चाइना क्या करेगा, वो यही बोलता है कि यार वो माउंटेन हमारा है, वो सी वाला एरिया हमारा है, वो आइलैंड हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है. ठीक है. सो ऐसे सारे पुराने मैप, ऐसे सारे पुराने
एंशियंट मैप जिसमें चाइना का थोड़ा सा भला हो रहा होगा ना, चाइना उन मैप्स को निकाल के ले आएगा एंड सामने वाली कंट्री के मुंह पे मार देगा, बोलते ये रहा मैप, ये देखो, वो हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। दिस इज द पॉलिसी ऑफ चाइना, ये चाइना की पॉलिसी है, ठीक। ओके, तो द ब्रॉडर एम ऑफ द लैंड बॉर्डर लॉ इज टू गिव, हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका ब्रॉडर एम क्या है इस लैंड बॉर्डर लॉ का? टू गिव लीगल कवर एंड फॉर्मलाइज द चाइनीज मिलिट्री ट्रांसग्रेशन अक्रॉस द एलएसी, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कौन मानता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे मानता है कौन? जिसे मानता है चाइना। इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानता, ठीक, आपको पता ही होगा। Second, the law calls for increased settlement of civilian population and improved infrastructure along the border area. The new law might decrease such instances and create a conducive environment between the two countries. चाइना ऐसा कभी नहीं चाहेगा, चाइना ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा दोनों देशों के हालात सही हो, चाइना ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच में बातचीत सही हो, ठीक है, नहीं होगा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, ओनली वन, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ए, ओनली वन, ठीक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चाइना हैज अ 22,100 किलोमीटर लैंड बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज? कितनी कंट्रीज के साथ चाइना लैंड बॉर्डर बनाता है? एंड दैट टू, अब मतलब क्या बड़ा लेवल है यार, 22,100 किलोमीटर। कम ऑन, डू टेल मी गाइस। What should be the correct answer? So the correct answer is what? The correct answer is C, 14 countries. So there are a total of 14 countries जिनके साथ चाइना जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। So from these 14 countries, China has already resolved the border issues, the border dispute with 12 countries. टोटल 12 देशों के साथ वो ऑलरेडी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उनको रिजॉल्व कर चुका है। देयर आर 2 कंट्रीज लेफ्ट जिनके साथ अभी चाइना के बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व होना बाकी हैं। सो व्हाट आर दीज 2 कंट्रीज? दीज 2 कंट्रीज आर भूटान एंड इंडिया, ठीक है। सो द फर्स्ट कंट्री इज भूटान। तो भूटान जहां पे पूरा डोकलाम का इशू हुआ था, जहां पे इंडिया ने अपनी फौज को भेजा था, अपनी आर्मी को भेज के भूटान की जान बचाई, नॉट भूटान की जान, जान बचाई थी, बट हाँ भूटान को थोड़ा सा बचाया था, ठीक है। सो भूटान, डोकलाम वाला इशू, उनके साथ बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व होने हैं। एंड द नेक्स्ट कंट्री इज इंडिया, इंडिया के साथ भी बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करना है, ठीक है। सो इंडिया के साथ यहाँ पे जो ओवरऑल बॉर्डर है चाइना की, इट इज व्हाट? इट इज 3,488 किलोमीटर। डू राइट दिस डाउन, 3,488 किलोमीटर। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था क्लैट 2020 में, ठीक है, क्लैट 2020 में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। इंडिया चाइना की बॉर्डर लेंथ कितनी है? सो द बॉर्डर लेंथ ऑफ इंडिया एंड चाइना, इट इज 3,488 किलोमीटर। लिख लेना, याद रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। ब्रह्मपुत्रा इज नोन बाय विच नेम इन चाइना? ना ये आपको पता होना चाहिए। What should be the correct answer? So the Brahmaputra, it is known by which name in China? It is known as Yarlung Zangbo, ठीक है, Yarlung Zangbo और Sangpo, ठीक है, Yarlung Sangpo, T is silent, इस नाम से जाना जाता है इसे, कहाँ? चाइना में, ठीक है। सो नॉट इन चाइना बट इन तिब्बत विच इज एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना, ठीक है, दूर में याद रखिएगा, ठीक। ओके, next is China's new law on land borders came into effect from which date? China's new law on land borders came into effect from which date? किस डेट से ये यहां पर क्या हुए थे, ये इफेक्ट में आए हैं? ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा। Everybody knows this. Everybody must know this. What should be the correct answer? The correct answer is D. It is 1st of January 2022, जहां पे क्या हुआ था इन दोनों के बीच में, सॉरी जो चाइना है उसके न्यू लैंड बॉर्डर्स लॉ जो है वो इफेक्ट में आए थे, वो लागू हुए थे, ठीक है।
So question number 15, what is the correct answer? It is D. ठीक है. साक्षी, नो, तिब्बत इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. तिब्बत इंडिया का पार्ट नहीं है. ठीक है. तिब्बत इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट कंट्री, बट चाइना इट यूज टू से व्हाट? चाइना इट यूज टू से दैट तिब्बत इट इज एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना ओनली. ऑल्दो वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है. अच्छा, इंडिया ने कंसीडर कर लिया था. ठीक है. सो बिफोर द पंचशील एग्रीमेंट. ठीक है. जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ईयर 1954. ठीक है. सो जहां पे इन दिस पंचशील एग्रीमेंट यहाँ पे क्या हुआ था? सो इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. पंडित नेहरू एंड फर्स्ट चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई. जाओ एनलाई. ठीक है. सो द फर्स्ट चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई, चाओ एनलाई भी बोला जाता है उन्हें. सो अच्छा, चाइना में द टर्म प्राइम मिनिस्टर इज नॉट यूज. ठीक है. सो चाइना में प्रीमियर टर्म यूज किया जाता है फॉर प्राइम मिनिस्टर. तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू, चाइना के फर्स्ट प्रीमियर जाओ एनलाई, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था, द पंचशील एग्रीमेंट इन द ईयर 1954. बिफोर दिस एग्रीमेंट इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने ये मान लिया था, इंडिया ने ये कंसीडर कर लिया था कि यस, तिब्बत इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना. ठीक है. So that was the official line of India before this Panchsheel Agreement. But this Panchsheel Agreement, it was brought down by China only in the year 1959, and later on the 1962 Indo-Sino War, वहां पे तो पूरा खेल ही खराब हो गया था. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. So last passage for today, उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे. So this is the last passage. Do read this and then आगे बढ़ते हैं. Okay, so this is what this passage it is talking about. What this passage it is talking about the whole रोहिंग्या इशू. ठीक है. तो ये पूरा रोहिंग्या इशू के बारे में बात कर रहा है. Done? चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं. तो So this is an extract from the Hindu. ठीक है. तो द हिंदू पढ़ा करो, तुम्हारा भी भला होगा, उद्धार होगा तुम्हारा भी. So an extract from the Hindu and it says what? It says the MHA. ठीक है. The Home Affairs Ministry, they have denied what? They have denied the claim which has said that it has not given any direction to provide flats to the Rohingya migrants. तो जो भी रोहिंग्या, ठीक है, तो जो भी रोहिंग्या माइग्रेंट हैं उनको फ्लैट्स देने के लिए ऐसा कोई भी हमारी तरफ से वो नहीं गया है, हमारी तरफ से डायरेक्शंस नहीं गए हैं सर. ठीक है. तो दिस इज द न्यूज, दिस इज द न्यूज. लेट्स टॉक अबाउट दिस. इसके बारे में बात करते हैं. ठीक. ओके. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स एन एस्टिमेशन ऑफ डैश रोहिंग्याज आर लिविंग इन इंडिया. एट प्रेजेंट कितने रोहिंग्याज जो हैं वो इंडिया में रह रहे हैं? बताइए जल्दी. How many Rohingyas are living in India as per the human rights estimation? So, how many Rohingyas are living in India at present according to the human rights estimation? So, there are a total number of 40,000 odd Rohingyas. They are living in India at present. Okay? So, the most number of Rohingyas they are where they are living in Bangladesh. Okay? So, बांग्लादेश में जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है. ठीक है. बांग्लादेश में अभी सबसे ज्यादा रोहिंग्याज रह रहे हैं. ठीक. बट इन इंडिया, अगर इंडिया की यहाँ पे बात किया, सो देयर आर अ टोटल ऑफ 40,000 रोहिंग्याज who are living in India. ठीक है. आई होप क्लियर हुआ होगा. Rohingya people from Myanmar were uprooted from their homeland by a campaign of targeted violence launched by the Myanmar military in which of the following year? Okay, so the exodus of the Rohingya people from Myanmar it took place in which year? किस साल में हुआ था ये पूरा
सब कुछ। Okay, come on, guys. What should be correct answer? The correct answer is C, 2017. ठीक है, so 2017 जब म्यांमार मिलिट्री ने यहाँ पे क्या किया था, सो दी म्यांमार मिनिस्ट्री ने यहाँ पे जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको भगाना स्टार्ट किया था, कहां से? फ्रॉम दी रखाइन स्टेट। ठीक है, फ्रॉम दी रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार, वहां से इनको क्या किया, भगाना स्टार्ट किया। म्यांमार, द मेजर पॉपुलेशन ऑफ म्यांमार इज व्हाट, दे आर बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे उनकी। ठीक, नाउ अब इनकी यहाँ पे पट नहीं रही थी रोहिंग्या रोहिंग्या मुस्लिम के साथ। सो व्हाट दे डिड, सो विद द हेल्प ऑफ द म्यांमार मिलिट्री, यहाँ पे क्या किया गया, इनको यहाँ से निकाला गया, भगाया गया, एक्सोडस हुआ था इनका। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, 2017। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप फॉर द रोहिंग्यास इन बांग्लादेश? What is the name of the largest refugee camp for the Rohingyas in Bangladesh? So, what is the name? The name is Kutupalong Refugee Camp. The Kutupalong Refugee Camp, which is where the Kutupalong Refugee Camp, it is in Cox's Bazar, Bangladesh. कॉक्स बाजार बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना highlighted the plight and problems of the Rohingya refugees and also of Bangladesh in a speech at the Indo-Pacific Army Management Seminar. Which other country was the co-host of this seminar? Which other country was the co-host of this seminar? What should be the correct answer? Okay, so which other country was the co-host of this seminar? Seminar? It was USA. ठीक है, so USA was the co-host of this seminar. ठीक है, होप सबको क्लियर चल रहा होगा। ठीक है, कम ऑन, लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रोहिंग्यास? रोहिंग्यास के बारे में इनमें से कौन सी बात जो है वो गलत है? देखते हैं यहाँ पे। फॉर डेकेड्स द रोहिंग्यास हैव सफर्ड वायलेंस, discrimination and persecution in Myanmar. The largest exodus began after a massive wave of violence broke out in Myanmar's Rakhine state, forcing more than 7 lakh people, half of them children, to seek refuge in Bangladesh. Now, this is absolutely correct. This is absolutely correct. So the people, ठीक है, so the people of Myanmar, the people of the Rakhine state, the Rohingyas Muslim, उनके अगेंस्ट काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके अगेंस्ट काफी एट्रोसिटीज होती थी, वायलेंस होता था। बट 2017 में ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई एंड उनका यहाँ पे एक्सोडस स्टार्ट हुआ। 7 लाख लोगों को अपना घर छोड़ के बांग्लादेश जाके रिफ्यूज लेना पड़ा, रिफ्यूजी बनना पड़ा। ठीक है, तो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी, देयर आर ओवर 9,80,000 refugees and asylum seekers from Myanmar in neighboring countries, including Bangladesh and India. Now, this one is absolutely correct. So, इतने ही लोग यहाँ पे क्या रह रहे हैं, सो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो थाईलैंड हो, इन सारे देशों में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम भागे थे वो इन देशों में पनाह लिए हुए हैं। ठीक है, तो अराउंड 40,000 दे आर लिविंग इन इंडिया। ठीक है, और बांग्लादेश में तो क्या ही बोला जाए, 7 लाख के ऊपर रह रहे हैं। ठीक, ओके, सी, under the 1962 citizenship law, the Myanmar government recognized only about 40,000 Rohingyas as its citizen. क्या ये सही है? Under the 1962 citizenship law, the Myanmar government recognized only about 40,000 Rohingyas as its citizen. Now, this one is false. ये वाला जो है ये गलत है। ठीक है, ये वाला जो है ये गलत है। ठीक है, सो डी, ऑल ऑफ द अबव, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20th, व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
Question number 20th. The correct answer is C. Under the 1962 citizenship law, the Myanmar government recognized only about 40,000 Rohingyas as its citizen. Now this is false. ठीक है, ये गलत है यहाँ, ठीक है. Okay, that's it, guys. So this was the session. I hope you like the session. I hope यहाँ पे जो भी सारी चीजें बताई हैं, समझाई हैं, वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है. कम ऑन, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है. So we are in a race, ठीक है. So जिस तरीके से आप the CLAT 2022 countdown पे आप चल रहे हो, so we are on the countdown to be the very first CLAT channel to have 100,000 subscribers, ठीक है. लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड हम यहाँ पे डेली आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूज लेकर आते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव सेशंस लेकर आते रहते हैं, जिससे आपकी क्या हो, जिससे आपकी ओवरऑल जो क्लैट की प्रिपरेशन है उसमें फर्दर बूस्ट अप हो सके, ठीक है. ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ. बाय बाय, टेक केयर. जल्दी मिलते हैं वेरी नेक्स्ट क्लास. तब तक प्लीज आगे जाने के लिए आप सबको पता है क्या करना है, ठीक है. चलो बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में. बाय.